हमको वहाँ से कम 3 सीट मिलना चाहिए था। 3 सीट पर हम जीत सकते थे। जहाँ तक दीपा का सवाल है, दीपा आज से है, वो जिला परिषद की सदस्य रही है। सर, इमामगंज में जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100%, क्योंकि काम वहाँ मेरा क्या हुआ है, जो उन लोगों को सीट मिला है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से को मिलना चाहिए था। वहाँ चिराग पासवान को 1 सीट मिला, हमको कितनी सीट मिली है और बीजेपी कितनी सीट मिली? देखिए, बीजेपी तो काफ़ी सीट से वहाँ रही है, 68 सीट या 65 सीट पर है। जहाँ तक हम का सवाल है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2-3 दिन पहले बात किया था, इसने कोई दावा पेश नहीं किया। 1-2 मीटिंग हम लोगों की हुई है वहाँ राज्य स्तरीय था, उसमें बातें चली थी कि हम लोग कुछ सीट मांगेंगे, लेकिन इसी बीच में उसका ये हो गया, निराकरण हो गया। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे बात हम करेंगे क्या उन्होंने कहा। तो वो दावा पेश किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर दावा पेश किए हैं, नहीं मिला है, तो ये दुखद बात है। हमको वहाँ सीट कम 3 सीट मिलना चाहिए था। 3 सीट पर हम जीत सकते थे। और जब एनडीए की बात आती है, जब एनडीए के साथ हैं, एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुरेश बाबू हो, चाहे चिराग जी हों या बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाजा यही था कि जब उन लोगों को सीट मिला है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से को मिलना चाहिए था। यदि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोगों ने मांग की होगी, तो वैसे पहले हम गए थे कोई बात करने, भाषण देने, तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट लेंगे, 10 सीट पर हम लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद लगता है कोई बात आगे नहीं हुई, और इसके चलते ही लगता है कि कोई नहीं बात बनी। तो उसके बाद भी हम लोग पार्टी और माँ का जो गठबंधन है, उसके बहुत अनुशासित सिपाही हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में हमने टिकट मांगा था कि कम से कम हमको 3 दीजिए, नहीं मिला, 1 सीट मिला। हम लोग कहीं कुछ नहीं बोलने गए, हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा किस प्रकार से मंत्रालय दिया, हमको मंत्री पद है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई सीट न मिली है, तो हम लोग देखेंगे 2025 का जो चुनाव बिहार में हो रहा है, वहाँ पर हम लोग सफिशिएंट सीट मांगेंगे। सर, ये जो राजद के इंडिया गठबंधन ने ये भी कहा है कि दीपा मांझी को जो सीट मिला है, हम पार्टी जो है सिर्फ हम हैं, यानी कि अपने पार्टी। उनको लालू जी का याद नहीं आता है क्या? उनको मुलायम सिंह यादव का याद आती है कि नहीं? उनको जगता बाबू की बात याद आती नहीं कि जो उनका बेटा एक सांसद हैं और एक और विधानसभा में लड़ रहे हैं, टिकट मिला उनको। तो दूसरे को अगर वो कहते हैं तो अपने भी तो देखना चाहिए, उतना तो हमारा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तो थोड़ी दलील है, और इसलिए कहते होंगे कि शेड्यूल कार्ड पर उंगली सब लोग उठाता है, तो हम पर भी उठा रहे हैं। नहीं तो कहा ना, शिवानंद तिवारी है, शिवानंद तिवारी के बेटा भी से भैया हैं। तो कौन नहीं है, किसके बेटा, किसके पुत्र हो, किसकी बेटी नहीं है, सुबह लिखते हैं। अगर किसी का न रहता तब एक बात, हमारे पास कोई नई बात नहीं। और जहाँ तक दीपा का सवाल है, दीपा आज से है, वो जिला परिषद की सदस्य रही है। वो सिंगापुर की उनकी बेटी जब जवाब देती थी ट्विटर में, तो उसका कस करके जवाब देने वाली थी। एंटी प्रैक्टिस में है, वो MA पास है, हर तरह से सशक्त है। तो दीपा कोई घरेलू महिला थोड़े है। सर, इमामगंज में जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100%, क्योंकि काम वहाँ मेरा क्या हुआ है, 10 साल में जहाँ पहले रोज़ मर्डर होता था, रोज़ एक दूसरे को केस से फंसाते थे, रात में नींद नहीं आती थी लोगों को, तो 9 वर्षों में वहाँ पर शांति काम किया। शांति काम करके वहाँ 24-25 को ऐसे पुल, जहाँ पुल लोग दर्शन नहीं करते थे, वो बनाया। सैकड़ों सड़कें बनाई है, और समाज में मिल करके सब लोगों से संबंध स्थापित करके, मिलजुल करके सब लोगों को एक करने का प्रयास किया है। तो आखिर क्या छत्र को चाहिए? और जो दूसरा लोग अगर जो सामने कैंडिडेट हैं, वो लोग, वहाँ की जनता इतना कमज़ोर सोचने वाली नहीं है कि जो 10 वर्ष या नया कैंडिडेट है, या जिसका पुश्तैनी राजनीति है, वो सक्षम रूप में सेवा कर सकेगा, या कर सकेगी कि जो अभी नौसिखुआ है वो करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में इमामगंज की जनता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के कैंडिडेट दीपा को बहुत भारी बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, ऐसा हमें समझता है।